तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश। जननी ने तेन जन्म दियो है, किस जननी ने तेनू हो, किस जननी ने तेन जन्म दियो है, किस जननी ने तेन जन्म दियो है हो, किस जननी ने तेन जन्म दियो है, किसने दियो उपदेश। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। हेलो 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 बाजी बस। कारज पूरन तत ही हो मैं, कारज पूरन तत ही हो मैं, हो कारज पूरन तत ही हो मैं, कारज पूरन तत ही हो मैं। गणपत पूज हमेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। सिमर चरण तेरा ध्यान व्यक्त गावे, सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे, सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे, सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे। हृदय करो परवेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। गणपति जी गणेश नू मनाइए, सारे कम रास होणगे। गणपति जी गणेश नू मनाइए, सारे कम रास होणगे। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश। गोरा गणपति शिव जी दा वरदान है गणपति।
गणपत पहला लड्डूआं दा भोग लगाइए, पहला लड्डूआं दा भोग लगाइए। सारे कमरास होणगे गणपति जी गणेश नू मनाइए, सारे कमरास होणगे तेरी जय हो गणेश 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 तेरी जय हो गणेश। बोले गणेश जी भगवान के, शंकर भगवान के जय हो। तो आइए, ये थी गणवंदना। पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन। जय श्री राधे। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगविद्या निगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं, सर्वलोके सनातनम्। मूकं करोति वाचालं, पंगुर्लङ्घयते गिरं, यतं कृपाः तमं वन्दे परमानन्द सनातनम्। वन्दे बोधमयं नित्यं, गुरुर्शङ्कर रूपिणं, यमास्त्रोहि वाक्योऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ो न कोई। करता करे न कर सके, जो गुरु करे सो। बलिहारी गुरु आपने, देहवाणी सतबार। जिन मानुष से देवता, कियो करत न लागी बार। जिन मानुष से देवता, कियो करत न लागी बार।
बोले सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। पुन प्रार्थना। हे मेरे नाथ, हम आपके शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें। जो भी जाने अनजाने में हमारे से भूल हुई हो, कोई पाप हुआ हो, उसे भी क्षमा करें। हम अनविज्ञ हैं, कुछ नहीं जानते, केवल और केवल आपके शरणागत हैं। आप जाने जानहार हैं और हम अनजान मलिन मति हैं, अमूढ़ हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपने जैसा आज का दिन मंगलमय करा, हमारे जीवन का हर दिन मंगलमय हो, ऐसा मन में भाव हो और नाम का सुमिरन अंदर चलता रहे। क्योंकि जीवन का यही सार है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे दुर्योधन के मेवे त्यागे, 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 दुर्योधन के मेवे त्यागे। साग विधुर घर खाई हो, साग विधुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवे त्यागे, दुर्योधन के मेवे त्यागे, दुर्योधन के मेवे त्यागे, दुर्योधन के मेवे त्यागे। साग विधुर घर खाई,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे सबरी ने खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। रुचि रुचि भोग लगाई हो, रुचि रुचि भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची जय हो सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय श्री राम। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत भरी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत भरी वृंदावन। गोपियों संग, गोपियों संग में रास रचाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सबसे जय हो बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम बस रज रजुन हरत हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रत हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रत हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों। भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
जी प्रेम सगाई। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह प्रवर प्रेम के पाले पड़ के हमने सब कुछ करते देखा। प्रभु जो है प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन के 36 प्रकार के व्यंजन त्याग के और विदुर के जी के यहां जाकर साग का भोग लगाया। विदुरानी ने बुलाया तो विदुरानी के यहां जाकर केले के छिलके खाए, क्योंकि प्यार जो होता है ना वो छोटा बड़ा नहीं देखता, अच्छा बड़ा बुरा नहीं देखता। विदुरानी केले छिल छिल के गिरती रही और छिलके भगवान को देती रही, और भगवान ने बड़े प्यार से वही पाते रहे और कहते रहे बड़ा स्वाद है। और विदुरानी और प्रसन्न हो जाते थे जब विदुर जी आए कि ये क्या कर रहे हो भाग्यवान, आप फल तो घेर रही और छिलके प्रभु को खिला रही हो। तो भगवान को जब केला देने लगी तो कहा बस अब मेरा पेट भर गया। ये प्यार है। भगवान अपने भक्तों की हर जगह लाज रखते हैं, वो हर जगह हाजिर हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर नहीं है। केवल भाव हमारा है कि भाव ठीक है ना, क्योंकि वो भाव के भूखे हैं। भावमय भगवान है। बिल्ली ने जूठे बेर खिलाए तो उसी से वो भव से पार हो गई। और जोग गति बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ होती है, उस बिल्ली ने प्राप्त की। तो टेंशन काय की है, भजन करो और बस ये भाव रखो कि हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, भाव से। क्योंकि भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। जरा तारों से तारे मिला करके देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। वो है ठाकुर पुजारी तू बन करके देख, वो है दाता भिखारी तू बन करके देख। उसके दर पे तो कोई कमी नहीं है, और प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तार से तार मिला के तो देखो। तो ऐसी भक्ति है। कल हमने सुना था कि पाशु व्रत के बारे में कथा थी, कैसे करना चाहिए। हवस से कहते हैं खीर को, उसका भोजन एक टाइम कर ले, पय आहार कर ले, घृतम आहार कर ले, दूध का आहार कर ले। उससे भी ना रहा जाए तो फल खा ले, और फल से भी ना रहा जाए तो एक टाइम मिट्टी के बर्तन में खीर बना के, ये और बर्तन नहीं, ये एल्युमिनियम वगैरह ये सब
बीमारी का घर है। धीरे धीरे जो हम दाल पका पका के खाते हैं ना कुकर में, वो कुकर नहीं है, वो हमारे कर्मों को कुकर्म कर देता है। तभी तो बीमारियां लग रही हैं। वो दाल पकती नहीं है। आप सोचते हैं ना पक गई है, 4 सीटी लग गई बस दाल बन गई, वो फट जाते हैं। उसका जो दूषित पदार्थ है वो उसी में रह जाता है, और वो फिर जब अंदर जाएगा तो कहीं गैस बनेगी, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, कहीं थायराइड हो जाएगा, फिर गोलियां खाते रहो। मिट्टी के बर्तन में बना हुआ भोजन सबसे शुद्ध है। पहले हमारी माताएं देखा होगा कि चूल्हे पे दाल रख देती थी और उसमें लकड़ी लगा देती थी, धीरे धीरे वो पकती थी। आग बुझ गई फिर आके जला दे, 2-3 घंटे में और काम करती रहती थी। वो दाल सिद्ध होती थी। वो दाल नहीं होती थी, वो अमृत बन जाता था, और उसमें इतना स्वाद होता था। ना कोई घी, थोड़ा सा देसी घी लेके 1 चम्मच, और परिवार की दाल कड़छी में लेके तड़का लगा देती थी जीरा डाल के, और क्या स्वाद उसमें आता था कि वो बखान नहीं कर सकते। और आज हम कितना कुछ डालते हैं, किचन किंग, कहीं कुछ, दुनिया भर के मसाले, लेकिन स्वाद जब खाते हैं तो कोई टेस्ट नहीं होता। सच्ची बात है, आता है क्या टेस्ट? बस पेट भर रहे हैं। जल्दी है, हर किसी को जल्दी है, तो इसलिए भगवान को भी जल्दी है। वो भी फटाफट हमें जय श्री राम कर रहा है। आप देख ही रहे हैं। और धीरे धीरे अभी तो ये 22 से 23 है, 23 चल रहा ना, 23 सन चल रहा है। 25 तक बहुत कुछ होना है, ये बात ध्यान रखना, चिंता ना करो। ये शास्त्रों की वाणी है, बहुत कुछ होना है। बड़े बड़े कष्ट आने हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो बस जितना हो सके किल्ली से लग जाओ, नाम रूपी किल्ली से, भगवान की। अरे चले भी गए तो भगवान के सानिध्य में तो जाएंगे। 25 तक बहुत कुछ होना है, बहुत छटाई होनी है, क्योंकि हमारे बीच में सब यही कहते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। छोटा तक कोई बनने की कोशिश ही नहीं करता। तो इसलिए खीर का भोजन, और वो भी मिट्टी के पात्र में बना के शुद्ध हो, उसका आहार करें एक टाइम, 24 घंटे में एक टाइम। तो वो पाशुपत व्रत का ये नियम है। पहले भगवान को भोग लगाए, फिर गौ को खिलाए, हो सके श्वान को, कुत्ते को खिलाए, और ब्राह्मण को दे भाव से, और फिर अपना एक हिस्सा भोजन करे। आदि देव पूजन करे, द्वितीय आवरण में विघ्नेश्वर का पूजन करे, तीसरे भाव में आदि शिव का 8 मूर्तियों की पूजा करें। कमल से बार पार पंचम आवरण से अस्त्र मनोचरों के साथ 10 दिक्पाल तथा ब्रह्मा जी के सारे मरीचि आदि मानस पुत्र ग्रह नक्षत्र सभी मुनि योगी यज्ञ मातृका गणों के साथ क्षेत्रपाल सभी चराचर आदि की पूजा करें। शिव भक्त सदा गुरु के सानिध्य में रहे।
कहाँ रहे? गुरु के सानिध्य में। जैसा गुरु कहे, गुरु से पूछ पूछ कर सब करे, अपनी मर्जी से कुछ ना करे। गुरु जैसे कहे, गुरु की आज्ञा का पालन करे। ऐसा भगवान ने कहा है। यथोचित पूजन, अनेक वस्तुएं देकर उन्हें संतुष्ट करे। व्रत को दूध फल आदि ग्रहण करे। रात के समय कुछ ना कुछ आहार कर ले। भूमि पर शयन करे। घास तृण आदि की सैया बिस्तर बना ले। मृग चर्म अथवा सिंह चर्म होने पर ब्रह्मघाती उस पर सो जाए। रविवार, अर्ध नक्षत्र, पूर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी, अष्टमी इन तिथियों में उपवास करे। अपवित्र अभक्ष्य वस्तुओं से भिन्न रहे। अपवित्र वस्तु न ग्रहण करे, शुद्ध वस्तु का ही आहार करे, इनसे भिन्न रहे, वस्तुओं से भिन्न रहे। अहिंसा, व्रत, दान स्वभाव से संलग्न होकर शांति एवं तप का अभ्यास करता रहे। इससे तीनों काल स्नान, भस्म धारण, नित्य कर्म समझे। इस प्रकार ये व्रत का विधान अत्यंत सूक्ष्म रूप से बता दिया। तीनों समय स्नान करे। यदि लघु शंका या दिशा मैदान जाना हो तो भी स्नान करे। स्नान ना कर सके तो पंच स्नान कर ले। मुख को शुद्ध रखे। अधिक विधि कहनी चाहती। बैसाख में हीरे का लिंग हो, जेठ में मरकत का, आषाढ़ में असोज गोमेद मणि का और मोतियों का, सावन में नीलम का, भादों में पद्मराग का मणि का, कार्तिक में मूंगे का, मंगसिर में बैदुर मणि का, पौष में पुखराज का, माघ में सूर्य क्रांति मणि का और फागुन में चंद्रकांता मणि का, चैत्र में रत्नों का तथा अधिक मास में स्वर्ण का लिंग सबसे भाग्यशाली पुष्टिकारक होता है। स्वर्ण का लिंग बनवावे। सोने अथवा चांदी की मूर्ति के ऊपर कई धातुओं की जडित करावे। इस प्रकार लिंग बनावे। यदि शिव भक्त को धन की सामर्थ्य ना हो तो किसी भी प्रकार का कर ले, फिर कोई बात नहीं है। फिर कोई भी पाषाण का हो, मिट्टी का हो, चंदन का हो, मक्खन का हो, किसी भी चीज का बनवा ले, धातु का हो। शिवलिंग पाषाण अथवा मृत्तिका का भी बनाया जा सकता है। शिवलिंगों की सुगंधित द्रव्यों से पूजा करें। फिर चीर, मेखला, जटा, दंड आदि करके विधि पूर्वक पंचाक्षर मंत्रों का जाप करे और विसर्जन करे। मृत्यु होने तक सावधानी पूर्वक शिवव्रती इस प्रकार दीक्षा ग्रहण करे। इस प्रकार नैष्ठिक व्रतधारी कहता है मुमुक्षु पाशुपत व्रती तप के प्रभाव से परम पद को पाता है। ये पाशुपत व्रत है। और से तो छोटे छोटे बहुत हैं। 5 सोमवार का कर ले, जैसे हमारी माताएं करती हैं, तो वो भी पाशुपत व्रत माना जाता है। 5 सोमवार, 6 दीपक जलाए, एक 4 मंदिर में, 5वां बट वृक्ष पे या बिल वृक्ष पे और 6ठा अपने घर में ले जाके उसे प्रज्वलित करे। भगवान को भोग लगाए। प्रातः काल पूजा करे, संध्या काल पुनः और से फिर पूजा करे। तो एक ये भी है और एक ये जीवन पर्यंत का पाशुपत व्रत है। जब सोचे कि अब मेरी आयु थोड़ी रह गई है तो उसको धारण कर ले। 12 दिनों तक निराहार रहते हैं तो तीव्र व्रती नैष्ठिक व्रती तुल्य समझते हैं। 12 दिनों तक निराहार, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना तो नैष्ठिक व्रत है। जैसे हम आपने देखा होगा हमारे जैन मुनि करते हैं, हमारे संत भी करते हैं। हम लोग तो कहाँ कर सकते हैं।
हमें तो पल पल में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, झूठ क्यों बोलना है। एक एकादशी का व्रत कर लेते हैं, बस बहुत है। निराहार, निराहार हम तो 2 दिन नहीं रह सकते हैं। सच्चाई है, सच्चाई कभी छिपानी नहीं चाहिए। ऋषि बोले वायुदेव, अब आप कृपा करके शिव के परम भक्त सौम्य बड़े भाई उपमन्यु ने जो बचपन से ही शिव भक्त हुए हैं, उनकी कथा विस्तार से सुनाइए। बड़ी अच्छी कथा है उपमन्यु की। कैसे उन्होंने भक्ति प्राप्त की, कैसे वो इतने बड़े संत बन गए। जन्म में तपस्या सिद्ध था, उसी का संस्कार ये सुन। इस जन्म में भी वो सिद्ध तपस्वी हुए। ये परम तपस्वी व्यागपद मुनि के पुत्र थे। इन पर शिव जी की अपार कृपा हुई, जिससे वे तपस्या में अग्रणी सिद्ध हुए। बड़ी कृपा हुई शंभु की। एक भजन, उसके बाद आगे की कथा आपको सुनाएंगे। बड़ी मार्मिक कथा है। फिर पूरी उपमन्यु की कथा आपको जैसे भी आती है श्रवण कराएंगे। मोर कृष्ण भगवान की। तो आइए, बहुत सुंदर भजन, सभी ने आनंद लेना है। सांवरे से मिलने का सांवरे से मिलने का, हो मेरे कन्हैया जी से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, ओ मेरे कन्हैया जी से मिलने का, मेरे सांवरिया से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। ओ जब से लगन लागी, जब से लगन लागी, मेरा दिल दीवाना है। सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है।
सभा में आकर के, सभा में आकर के मेरी लाज को बचाना है, सभा में आकर के मेरी लाज को बचाना है। शबरी पुकार रही, शबरी को बताया शबरी एक भीलनी थी नीच। तो श्री रामचंद्र भगवान मन देखते हैं, तभी उनके दरबार में पहुंचे। शबरी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी, ओ शबरी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। ओ खट्टे मीठे बेरों का, श्री रामचंद्र भगवान को सभी जानते हैं, तो बेरों का भोग लगाया था रामचंद्र जी ने। ओ खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है, सांवरे से मिल गए ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है। तो जी सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना होता है। बिन भागा सत्संग न लभे, बिन कर्मों से कभी बिना भाग से सत्संग नहीं हमें प्राप्त होता। इसी बहाने सत्संग जो है हमें प्राप्त होता है। जय जय कृष्ण भगवान की जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सत्संग के बिना सत्संग, सत्संग, सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना, और सत्य का संग करना कोई ऐसा छोटी बात नहीं है, और जिसने कर लिया वो जीवन मुक्त हो जाता। वही कथा उपमन्यु की है। उपमन्यु जो है सिद्ध तपस्वी हुए, परम तपस्वी व्याग पाद मुनि के पुत्र जो थे वो उपमन्यु थे, और इन्होंने बड़ी सिद्धियां प्राप्त की। यहां तक कि साक्षात कृष्ण भगवान भी इनसे ज्ञान लेने गए। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ब्राह्मण कोई छोटा नहीं होता है। यदि वो अपने कर्मठ तप पे आरूढ़ हो जाए तो सभी सिद्धियां उसके आगे पीछे घूमती हैं। इसीलिए ब्राह्मण को भगवान का मुख कहा गया है। और यदि संगत में बार बार सुनाता हूं, यदि गलत संगत में पड़ गया तो केवल नाम का ब्राह्मण है, जाति का ब्राह्मण है, कर्म का ब्राह्मण नहीं है। हाँ, जाति जरूर ब्राह्मण की है। अब बहुत से तो ऐसे हैं कि जब छोटे कर्मों में पड़ जाते हैं ना, तामसिक कर्म करने लग जाते हैं, उनको कोई पंडित जी कह देता है तो लाज आती है। तो वो क्या है? वो हमारे कर्म है। देखने वाले का अरे ये भी पंडित है,
कर्म से छोटा बड़ा इंसान होता है, ये बात याद रखना। जाति तो नहीं बदली जा सकती, कर्म तो बदले जा सकते हैं ना। ठीक है या गलत है? तो उपमन्यु बड़े तपस्वी हुए। परम शक्ति ने बालकपन में सिद्ध थी। एक दिन बालकपन में उपमन्यु ने दूध के लिए हट किया, किंतु आश्रम में धन न होने के कारण दूध कहाँ था। तब उपमन्यु ने हट करने पर माता रो उठी और पुत्र से बोली, पुत्र दूध कहाँ है? उपमन्यु ने कहा, अभी अभी तो मेरे भ्राता ने दूध पी लिया, उसे कहां से मिल गया, इसलिए मुझे भी गाय का स्वादिष्ट दूध तो दो। तब तो माता व्याकुल होकर अपने पुत्र को गोदी में लेकर बोली, पुत्र घबरा नहीं, दूध भी मिल जाएगा। इतना सुनकर बालक ने और विशेष हट किया, रोने लगा, गया, मुझे दूध दो, मुझे दूध दो। बच्चा तो बच्चा होता है। किंतु माता समझाते उसको किसी प्रकार समझाने में नहीं आ रही थी। बिचारी कल्पित हुई घर में पहुंची और भुने हुए गेहूं को पीसकर उस चून को पानी में घोल कर ले आई और बोली कि लो ये दूध पी लो। जिससे घुट भरा, उन्होंने कहा, माता ये दूध अच्छा नहीं है, इसमें कोई दूध जैसा टेस्ट नहीं है। बालक ने घूंट भरते ही बोला, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं पीता। ये देखकर माता अत्यंत दुखित हुई। पुत्र का सिर सूंघ कर रोते उस बोली के पुत्र, संसार में दूध की कमी नहीं है, रत्नों की धन सोना भी किंतु भाग्यहीन पुरुषों को नहीं मिलता। सकल पदार्थ है जगमाही और भाग्यहीन नर पावत नाही। कि हमारे भाग्य में ही नहीं है तो मैं कहां से लाऊं? शिव भक्ति के बिना किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। राज्य भोग दूध का पीना उत्तम पदार्थ स्वर्ग सुख आदि केवल उन्हीं की कृपा से प्राप्त होते हैं। पुत्र हम लोग वन में रहते हैं, वालों को दूध कहाँ प्राप्त हो? तू रोया क्यों? इससे तो मैं अत्यंत दुख पाती हूँ। वायु बोले इस प्रकार माता के दुख भरे वचन सुनकर बालक ने धैर्य धारण कर कहा, हे माता जी तुम दुखी ना हो और मैं अब शिव को प्रसन्न करने के लिए दूध प्राप्त करूंगा। किंतु इतना कह के दो, वो शिव कहाँ मिलते हैं? उनके पास बहुत सी गाय होंगी, मैं भी उनसे एक गाय अवश्य मांग लाऊंगा। बालक बुद्धि है। ये वचन सुनकर माता समझती हुई उससे बोली, पुत्र शिव तो सभी जगह हैं, जहां पर भी उन्हें पुकारा झट वहीं मिल जाते हैं। सारे संसार के रचने वाले सदा शिव हैं, सबकी रक्षा करने वाले सदा शिव हैं, सबको दूध पिलाने वाले सदा शिव हैं। उनको नमो शिवाय मंत्र द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। इस मंत्र से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब इस प्रकार माता ने बालक उपमन्यु को समझाया, तब चुपचाप होकर सो गया। फिर माता के उसके पास सो गई। उसके बाद आधी रात के समय एकदम बालक की आंख खुल गई। तो जब हमें चिंता होती है ना, तो आंख खुल जाती है। हमारे मन में चिंता रहती, हमने पूजा करनी है, चाहे हम 2 बजे सोएं तो भी हम 3 बजे एकदम नींद खुल जाती है। दुख हो सुख हो जो मर्जी हो, उठ के भक्त ठाकुर जी की सेवा करते हैं, राघव जी की सेवा करते हैं, जैसे भी आते हैं। और करने के बाद फिर से आराम कर ले, लेकिन वो समय नित्य नियम का पक्का समय है। नींद खुल गई, क्योंकि चिंता जो है ना वो सब कुछ करवा देती है।
और दूसरी जो हमारी परिस्थिति होती है वो सब कुछ करा देती है। ऐसा देखकर उपमन्यु दरवाजे तक पहुंचे, किंतु सदाशिव झा वहां से अंतर ध्यान हो गए। उनको ऐसा आभास हुआ कि भगवान पुकार रहे हैं कि मेरे पास आ, मैं तुझे दूध दूंगा। क्योंकि जो मन में भाव होता है ना, वही हमें स्वप्न में भी दिखता है। और जैसे वो दरवाजे पे पहुंचा तो वो छवि अंतर ध्यान हो गई और उपमन्यु चलते चलते घोर वन में चले गए। वहां उन्होंने देखा एक पेड़ में मंदिर था, शिवलिंग था, और डर तो लगा, 5 साल का बालक था, लेकिन माता ने ओम नमः शिवाय का मंत्र बताया था और शिवलिंग के पास बैठ के जोर जोर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपने लगे। 5 दिन रात वो सुमिरन करते रहे और सभी देवताओं के सिंहासन हिल गए। भक्ति ऐसे होनी चाहिए। एक उपमन्यु ने 5 दिन में भगवान को प्राप्त कर लिया, केवल 5 दिन में। ध्रुव को भी उसकी माता ने ज्ञान दिया था, उपमन्यु को भी माता ने ज्ञान दिया। ध्रुव को माता ने कहा कि अरे तू गोद में ही बैठना चाहता है ना, तो उस पिता के बैठना जो जगत पिता है, जो कभी जन्मता है ना मरता है। इस पिता के क्या गोद में बैठेगा, आज है कल नहीं रहेंगे। और वो चल दिए माता का वचन मान के। ऐसे उपमन्यु को भी उसकी माता ने ज्ञान के रास्ते पे चलाया और भगवान सिंहासन हिल गया। बालक भूखा प्यासा व्याकुल होते हुए भी मंत्र में लगा हुआ था। वहां एक पिचास भी आ पहुंचा। उस बेहोश बालक को देखकर वो विकराल पिचास से उठा ले गया। पिचास एक पर्वत के कंदरा के पास बैठकर भूख के कारण जब उसे मारने के लिए तैयार हुआ, शिव कृपा से वहां एक भयानक सांप ने उसे पहुंचकर डस लिया। तो कौन कहता है भगवान रक्षा नहीं करते? हर जगह रक्षा करते हैं, बस सुमिरन सच्चा होना चाहिए, उसमें खोट नहीं होना चाहिए। और तेरी दृष्टि में ही खोट है तो भगवान कहां से आएंगे? दृष्टि में ही खोट है। इसलिए वो बालक उसके हाथ से छूट के नीचे गिर गया, किंतु उसे कोई चोट भी नहीं लगी, क्योंकि भगवान ने उसको थाम लिया। फिर उसको आंख खुलने पर शिव मूर्ति ना दिखकर बहुत व्याकुल हुआ। फिर उसी वन में शिव को ढूंढने लगा। उस बालक ने केवल 5 दिन में निराहार रहकर शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान को ढूंढने लगा कि मेरे प्रभु कहां गए। ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए, लेकिन हमारी व्याकुलता कहां है? बोलो कहां है? भगवान तो हम एक झूठ मूठ को आ जाते हैं, ठीक है ना, जल चढ़ा दिया, बेलपत्तर चढ़ा दिए। भाव होना चाहिए, कशिक होनी चाहिए दिल में। बड़ा छटपटाने लगा। वायु बोले कि ऋषियों, उस समय बालक का गला सूख गया। निर्बल हो जाने के कारण मृत्यु उसके पास थी। इधर उधर भक्तवत्सल शिव ने कुछ भी खाया पिया नहीं। वहां से चलते हुए सदाशिव से पार्वती ने पूछा कि स्वामी कहां जा रहे हो? माता ने खाना परोसा।
और जब देखा कि उपमन्यु का गला सूखा हुआ है, मृत्यु निकट खड़ी है, कितने दयालु हैं भगवान। और खाना छोड़ के वैसे चल दिए। माता पूछने लगी, कहां जा रहे हो प्रभु? कि मेरा भक्त भूख से तड़प रहा है, तो मैं कैसे भोजन कर लूं? यदि भक्ति सच्ची हो ना, तो भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनियों को अपना धर्म बदलते देखा। अपना मान भला टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। वो भक्त का मान कभी टलने नहीं देते हैं। लेकिन कब आते हैं? जब मृत्यु गले में आ जाए। पहले देखते हैं किसके अंदर सांस है नहीं है, और डोल गया तो डोल गया। आज आप देख रहे हैं लोग अपना धर्म बदल लेते हैं। जरा सा कष्ट आ गया, बस अपना धर्म बदल लिया। आज मैं टीवी में देख रहा था कि छत्तीसगढ़ में बहुत से हिंदू, अरे हम हिंदू सब एक हैं, हम सनातन धर्मी हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। किसी का तिरस्कार ना करो, अपने सनातन धर्म में जो है उसे और प्रोत्साहन करो। उन्होंने अपना धर्म बदल लिया, और वो जो इनके ये जो होते हैं, कौन होते हैं? ईसाई लोग। ये उनसे संकल्प करवा रहे कि मैं आज से मूर्ति पूजा नहीं करूंगा, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा। कितने दुख की बात है। हमारा सनातन धर्म, जो सनातन का मतलब जो पुरातन है, पुरातन धर्म है। हमें यदि कोई दुखी भी है, उसकी सहायता करनी चाहिए। कष्ट तो आते हैं जरूर, लेकिन अपने धर्म में अटूट रहना चाहिए। और यदि कोई दुखी भी है ना, उसे सांत्वना देनी चाहिए। तो भगवान चल पड़े और उपमन्यु के पास पहुंचे। देवता भी आ गए। वहां पहुंचकर बोले, हे नाथ, संसार में ये अमंगल कारक दुर्भिक्ष कहां क्यों पड़ रहा है, जिससे सर्व हाहाकार होने लगा। 5 दिन की भक्ति से हाहाकार हो गया। देवलोक में तीनों लोक हिल गए। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। हम लोग व्याकुल हो रहे हैं, तब विष्णु सभी साथ लेकर हम आपके पास आए हैं। आप कृपा करके इस दुख का निवारण करें। इतनी बात सुनकर सदाशिव बोले, हे देवताओं तथा हे विष्णु, उपमन्यु बालक का तप पूर्ण हो चुका है। अब उसी का दुख दूर करने जा रहा हूँ। उसका दुख दूर होते ही आप सबका कष्ट निवृत्त हो जाएगा। अब इस समय आप लोग निश्चिंत पूर्वक अपने अपने धाम को जाओ। मेरे मार्ग में संकट मत उत्पन्न करो, मुझे जाने दो। जब कोई जा रहा हो ना, तो कहता भाई रुक जरा, अभी मुझे जरूरी काम से जाना है। तो भगवान ने भी सबको रोक दिया। इस समय मैं रुक नहीं सकता। यदि मैं रुक गया तो मेरे भक्त के प्राण पक्षी उड़ जाएंगे। वो सूखे कंठ से मुझे पुकार रहा है। निश्चिंत पूर्वक अपने धाम को जाऊं। ये सुनकर सभी देवता अपने अपने धाम को चले आए। फिर भगवान शंकर देवेंद्र का रूप धारण कर उसके पास गए। फिर भी भगवान ने परीक्षा ली कि देखे अभी भी डोल जाए, और हम क्या हैं, जरा सा किसी ने मीठा सुना दिया तो डोल जाते हैं। अरे छोड़ो, कुछ नहीं रखा है। क्यों नहीं? जहां हमने कहा ना कुछ नहीं रखा है, वहां सब कुछ है।
ये सोच लेना। जब ये निकल गया ना तो समझो तुमने सब कुछ गंवा दिया, मिलने वाला था। देवेंद्र का रूप धारण कर अपनी माया से बनाए गए ऐरावत हाथी पर सवार होकर पार्वती जी के साथ उस बालक के समीप पहुंचे। उन्हें देखकर बालक उपमन्यु ने नमस्कार कर उनकी वंदना की सूखे कंठ से। कहा, देवेंद्र आपने यहाँ पधार कर आश्रम को पवित्र किया, आपका स्वागत है। तब देवेंद्र रूप में शंकर बोले कि बालक, तुम्हारे तप से हम प्रसन्न हो गए हैं, जो चाहो वो वर मांग लो। तब बालक ने कहा, हे देवेंद्र, आप तो कृपा करके यही वर दें कि जिससे मेरे भगवान शंकर में भक्ति बनी रहे। दृढ़ विश्वास होना चाहिए। समझ लो और सोच लो, अपने हृदय में इस बात को बिठा लो। ये नहीं कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, और कहीं नहीं गए तो कहीं के दास, जहां गए वहीं के बन गए। अटूट भक्ति होनी चाहिए, चाहे गुरु के प्रति हो और चाहे भगवान के प्रति हो। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये सच्ची बात है। उसने कहा, आप तो इतना वरदान दें कि भगवान शिव में मेरी भक्ति और दृढ़ हो जाए, और दृढ़ हो जाए। कैलाशपति बोले, तुम शिव भक्ति क्यों चाहते हो? उसमें तुम्हें क्या लाभ है? सभी देवताओं का राजा तो साक्षात इंद्र है। तुम्हारे पास आया हूं, कोई इच्छा अनुसार वर क्यों नहीं पा लेते? उपमन्यु बोले, देवेंद्र आप शंकर की व्यर्थ में निंदा ना करें, इसे मैं सुनना नहीं चाहता हूं। फिर भी आप शिव निंदक होकर कुछ कहने लगोगे तो स्मरण रहे, मुझे अपना शत्रु मान लेना। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। और हम क्या करते हैं? जरा सा किसी ने कह दिया वहां कोई बाबा आ रहा है, वो सब कुछ कर देता है, बस कथा कुथा छोड़ देंगे, ठीक है ना, तो चल देंगे, जबकि होना कुछ नहीं है। क्योंकि संसार परिपूर्ण है, यहाँ छल भी है, बल भी है और दप भी है। वायु बोले कि ऋषियों, इस प्रकार कहकर उस बालक ने उसने दोबारा फिर कुछ कहना चाहा तो बालक ने कहा कि बस अब चुप हो जाओ। कंठ सूखा हुआ है, लेकिन अपने प्रभु की निंदा कैसे सुने, जबकि प्रभु ही निंदा कर रहे हैं। ऋषियों, इस प्रकार कहकर उस बालक ने भस्म उठाई और उसे अघोर मंत्र द्वारा मंत्र कर इंद्र पर रूपधारी सदाशिव पर छोड़ दी। तब शिव की आज्ञा से उस भस्म अस्त्र को नंदीश्वर ने धारण कर लिया। इसके बाद परम प्रसन्न होकर सदाशिव अपने रूप में आकर उसे दर्शन देने लग गए। दर्शन करते हुए उपमन्यु निहाल हो गए, फिर बार बार नम्रता पूर्वक प्रणाम करने लगा। भगवान शंकर बोले, वत्स उपमन्यु, तुम पर तुम्हारी भक्ति तप से अति प्रसन्न हूं। ये पार्वती जी तुम्हारी माता है और मैं तुम्हारा पिता हूं। अब तुम मेरी कृपा द्वारा सभी विपत्तियों से छूट गए हो, तुम्हारा परिवार संपन्न हो जाएगा। तुम्हें नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ, घृत, दूध, मधु आदि
सब कुछ प्राप्त होगा। मैं प्रसन्न होकर तुमको क्षीर का समुद्र देता हूँ। वायु बोले, महर्षियों, इतना कहकर सदाशिव ने उस बालक उपमन्यु को अपनी गोद में ले लिया और पार्वती से बोले, देवी जी, ये तुम्हारा पुत्र है, जैसे गणेश और कार्तिकी तुम्हारे पुत्र हैं। कितनी सुंदर बात है। भगवान हमें कहे कि ये मेरा पुत्र है। इससे बड़ी भक्ति है क्या कोई? निहाल कर दिया। अरे गुरु ही कह दे कि ये मेरा सच्चा पुत्र है तो उस शिष्य के लिए तीनों लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि गुरु के रूप में स्वयं भगवान होते हैं। ये तो आपका ही पुत्र है, इसे प्यार करो, ये कहकर उसे पार्वती जी की गोद में दे दिया। श्री गिरजा देवी ने बालक को प्यार करके अक्षय आयु होने का वरदान दिया। तब क्षीर सागर ने वहां पहुंचकर सभी नाश होने वाली ब्रह्म विद्या, रिद्धि, सिद्धि आदि प्रदान की। फिर उस परम तपस्वी मानकर पाशुपत्र व्रत के योग्य तत्वोपदेश का प्रकार तथा कुमार अवस्था में रहने का वरदान दिया कि तुम सदा कुमार अवस्था में रहोगे, तुम्हें बुढ़ापा कभी नहीं व्यापेगा। उपमन्यु बोला, नाथ मुझे तो आप अपनी भक्ति का वर दें, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने तो बहुत कुछ दे दिया, लेकिन भक्त कभी, क्योंकि नाशवान है सब, ये संसार में जो भी देख रहे हैं सब नाशवान है। कोई भी पदार्थ गो गोचर जालग मन जाही, ये सब माया जानो भाई, ये सब माया का पसारा है। मुझे तो भक्ति का वर दे जो कभी नष्ट ना हो। आपने भाई बंधुओं को भी आपका भक्त बनाऊं और मेरी आपके भक्तों के साथ सदा प्रीति हो। सदा शिव बोले, उपमन्यु तुम मेरे प्यारे भक्त हो, मेरी कृपा द्वारा कोई भी कष्ट ना पाओगे, तुम्हारी सभी कामना पूर्ण होंगी। वायु देव बोले कि इस प्रकार उपमन्यु को वर देकर पार्वती के साथ शंकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु भी इसी प्रकार वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आए। बोले कृष्ण भगवान की जय। तो आइए हनुमान चालीसा से पहले तो सभी ने झूम के नाच के दरबार में भगवान के हाजिरी लगानी है, तो उसके बाद हनुमान चालीसा शुरू करेंगे। बोले कृष्ण भगवान की, मेरा दिल तो दीवाना। बोले कृष्ण भगवान की, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। ओ मेरा दिल हो गया, मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। नैनों का निशाना हो गया, मुरली वाले तेरा। ओ नैनों का निशाना बन गया, मुरली वाले। सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हैं, उसके बाद हनुमान जी के साथ चलेंगे। सभी नाच के हाजिरी लगानी है। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना
गया मुरली वाले तेरा, हो नैनों का निशाना बन गया मुरली वाले तेरा। नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर से हो, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर से हो, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई। हो क्या नजरे, हो क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, निशाना बन गया मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, का निशाना बन गया मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, हो दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या दिखाया, हो दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के हो दीवाना, दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, निशाना बन गया मुरली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जय हो। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। तिरछी नजर में दिल मेरा घायल, हो तिरछी नजर में दिल मेरा घायल, तिरछी नजर में दिल मेरा घायल। क्या नजरे, हो क्या नजरे चुराना हो गया मुरली वाले तेरा, हो नैनों का निशाना बन गया मुरली वाले तेरा, हो मेरा दिल तो दीवाना बन गया मुरली वाले तेरा, हो मेरा दिल तो दीवाना बन गया मुरली वाले तेरा। जय जय श्री राधे, बोले कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर। तो इस तरह उपमन्यु श्री पार्वती के साथ कीड़ा विहार करता संसार चक्र के चालक भगवान शंकर को नमस्कार हो, इस प्रकार कहकर मंगलाचरण तथा प्रणाम करके सूत जी बोले, ऋषियों मैंने आपको उपमन्यु की कथा सुनाई, जिन्होंने दूध पान के लिए तपस्या करके महेश्वर को प्रसन्न कर लिया। आगे क्या सुनना चाहते हैं? इतना सुनकर ऋषिगण धन्य हो सूत जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने हमारा मन तृप्त कर दिया। एक बालक की ऐसी कथा सुना के ऐसी दृढ़ भक्ति यदि सबके अंदर हो जाए तो फिर कहना ही क्या है।
यही भक्ति का प्रभाव है। लेकिन हमारा मन जो है ना, ये डोलता रहता है। पाशुपत व्रत करके आज्ञा प्राप्त की, परंतु उस परम व्रत का ज्ञान उन्हें किस प्रकार हुआ। वायु बोले, ऋषियों, वायुदेव ने श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से ही अवतार ग्रहण किया था। फिर मानव शरीर की निंदा करते हुए दैविक शुद्धि, पुत्र प्राप्ति के विचार से मुनियों के आश्रम पर तप करने पहुंचे। उस आश्रम पर जटा जोटधारी भस्म रमाए, त्रिपुंड तिलक लगाए उपमन्यु तपस्वी के उनको दर्शन प्राप्त हुए। कृष्ण जी ने उन्हें प्रणाम किया और 3 परिक्रमा करके बैठ गए। बड़ा सुंदर आख्यान है, कल आपको सुनाएंगे। अब समय हो गया, अभी थोड़ा सा समय है। एक भजन आपको, बड़ा अच्छा भजन जो बेटी के ऊपर है, वो आपको सुनाते हैं। एक बात पूछती हूँ, सच कहना बाबूजी, बताना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ, एक बात पूछती हूँ, सच बताना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ, बताना न बाबूजी, ना छुपाना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ, बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। 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 एक बात पूछती, बताना न बाबूजी, ना छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ, बताना न बाबूजी, ना छुपाना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं। था छाहा,
पैदा हुई तो घर में मेरे मातम सा छाया, पैदा हुई तो घर में मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे मेरी माँ ने बताया, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया, पापा तेरे खुश थे मुझे मेरी माँ ने बताया, पापा तेरे खुश थे मुझे तेरी माँ ने बताया, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया। ले ले के नाम प्यार से जताते बाबूजी, ले ले के नाम प्यार से जताते बाबूजी, आते थे बाबूजी, बुलाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आ रही नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। मेरी हुई हर बात मानते, हर जिद मेरी हुई हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा मानते। घर में कभी होली कभी दिवाली आई, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई और फ्रॉक भी आई, सैंडल भी मेरी आई और फ्रॉक भी आई, सैंडल भी मेरी और फ्रॉक भी आई, सैंडल भी मेरी आई और फ्रॉक भी आई। अपने लिए पंडी भी नहीं लाते बाबूजी, ना लाते बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं हो, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं हो, क्या याद मेरी आती नहीं। खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी थी बीमार तो दवाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने में लगे हम तो पढ़ाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम तो पढ़ाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम तो पढ़ाई में लगा दी।
पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी। बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं हो, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या मैं याद मेरी आती नहीं हो, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन नहीं एक पल भी लगेगा, कहते थे मेरा मन, कहते थे मेरा मन न एक पल भी लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा, वो बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, वो बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कभी कभी कपड़े, कभी गहने, कभी सामान संजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तो कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते। साया भी कभी करते छुप छुप के ते तुम रोते, वो तैयारी भी करते थे छुप छुप के ते रोते। करके ये याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, करके ये याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं हो, क्या याद मेरी आती नहीं। परंपरा है, कैसा विधान है, कैसी परंपरा ये कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, ओ पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ जीवन में अधूरा। पीहर मेरा ना ससुराल है पूरा, पीहर मेरा ना है ना ससुराल है पूरा। पीहर है न पूरा न ससुराल है पूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, अधूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ सच बताना बाबूजी, ना छुपाना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं हो, क्या याद मेरी आती नहीं। बोली बांके बिहारी लाल, जय जय श्री राम, जय
जय जय श्री राधे। मेरा मन बड़ा था सुनाने का, तो जैसा भी आया सुना दिया। बहुत सुंदर। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव देव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे।